गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर और हम कर रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीजर्स। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वी आर डीलिंग विद द बेसिक्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और हम सिर्फ बेसिक चीज़ें इस चैप्टर के अंदर क्लास 6 के अंदर सिर्फ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आए नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर्स आए थे वो हमारे पास कौन से नंबर्स थे? रोमन नंबर्स। पर रोमन नंबर्स से हमारा काम नहीं चल पाया, तो हमको नए नंबर्स का इन्वेंशन करना पड़ा, खोज करनी पड़ी और हमने तब निकाले हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर्स जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तब हमारे पास कौन से नंबर्स आए निकल कर? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इनको? काउंटिंग नंबर्स। अब जब हमने नेचुरल नंबर्स पे हमारे ऑपरेशंस लगाए, ठीक है, तो मैथ्स में जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, ये ऑपरेशन मेडिकल वाला नहीं, मैथ्स के ऑपरेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लाई होता है और एक डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथ्स में कुछ ऑपरेशंस हैं जो हमने इन नंबर्स पे लगाए। तो मेरा एक ऑपरेशन निकल कर आया 1 - 1 और इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो शुरू होते हैं वो 1 2 3 और ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो हमारे पास एक नया नंबर निकल कर आया जिसकी खोज आर्यभट्टा जी ने की थी, 0। एंड उस 0 को हमने नेचुरल नंबर्स में डाल दिया, तो हमारे पास कौन से नंबर्स आ गए? होल नंबर्स। कौन से नंबर्स आ गए? होल नंबर्स। तो अब हमारे पास क्या हो गया? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स और उसको हमने क्या बोला? होल नंबर्स। तो नंबर्स क्या हो गए मेरे? 0 1 2 एंड नाउ इट बिकम्स टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब मैंने होल नंबर्स पे भी अपने ऑपरेशंस लगाए। ठीक है, तो मैंने होल नंबर्स पे भी ऑपरेशन लगाया। तो अब मैंने किया 5 -7। अब मेरे पास यहाँ पर एक नंबर निकल कर आया विच इज़ -2। अब मेरे पास जो नंबर सेट था, देखो इसमें तो माइनस कहीं पे भी नहीं है, तो मैंने एक नया सेट बनाया। ठीक है, एक और नए नंबर की मैंने खोज करी जिनको मैंने बोला इंटीजर्स। क्या बोला? इंटीजर्स। तो अब मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से ले जाकर -1, फिर 0, फिर 1 और ये चला गया प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को मैंने क्या बोला? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का बैकग्राउंड समझ में आया कि इंटीजर्स कहाँ से निकल कर आया? तो वो नंबर्स जो काउंटिंग वाले हैं, जिनमें 0 भी है, जिनमें नेचुरल नंबर्स भी है, जिनमें होल नंबर्स भी है और उनके नेगेटिव्स भी इंक्लूडेड हैं, उन नंबर्स को मैंने क्या बोला? इंटीजर्स। क्या बोला मैंने उनको? इंटीजर्स। इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हमारे को नेक्स्ट चीज़ जो पढ़नी है दैट इज नंबर लाइन। तो अब ये जो नंबर्स हैं, मैं इनको कहीं रिप्रेजेंट भी तो करूँगी, इनको कहीं दिखाऊंगी भी। तो इनको दिखाने के लिए मैंने क्या किया? एक लाइन बनाई और इस लाइन को मैंने नाम दिया नंबर लाइन। क्या नाम दिया मैंने इस लाइन को? नंबर लाइन। तो यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? नंबर लाइन। क्या बोला जाता है इस लाइन को? नंबर लाइन। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले मैंने होल नंबर्स को दिखाया है। होल नंबर्स इंक्लूड 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स में नेचुरल नंबर तो सारे आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा एक नंबर और जुड़ जाएगा जो कि 0 है। ठीक है, जो कि 0 है, जिसकी खोज भारत ने करी थी। ठीक है, तो 0 जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो उनको बोला जाएगा होल नंबर्स। तो ये जो मेरे पास नंबर लाइन है, इसमें यहाँ से यहाँ तक के ये जो नंबर्स हैं, इनको बोला जाएगा होल नंबर्स। ठीक है, अब अगर इन होल नंबर्स में मैं नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दूँ, तो नेगेटिव नंबर जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा? दिस फुल लाइन इज नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जो पूरे सारे नंबर्स आपस में मिल जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास?
इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन में जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है, देखो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़ीरो। ठीक है, अगर ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगी तो मेरे पास कौन से नंबर्स आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर्स आएंगे मेरे पास? पॉजिटिव नंबर्स। और ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाऊंगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाऊंगी तो मेरे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। कौन से नंबर्स आएंगे? नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, देखो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड दीज आर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। देखो ज़ीरो का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सिंपल बताया हुआ है कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे, राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको कोई इंटीजर दिया हुआ है जैसे -7 और इसका बोला है कि राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? 7। ठीक है, तो कोई भी नंबर आपको दिया हो वेदर 7 हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7 होगा और -7 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है द न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट एनी साइन, उसके साथ कोई भी साइन अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब अगर 7 है तो माइनस का 7 हो या प्लस का 7 हो, 7 तो हमेशा 7 ही रहेगा ना, 7 चीज़ें तो 7 चीज़ें ही रहेंगी, तो वही कहा जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो बोल रहा है वो बोल रहा है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स मैं आपको सिखाती हूँ। ऑर्डरिंग का मतलब है, जैसे मेरे को ये पता है कि 5, अब मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास दो नंबर्स हैं 5 एंड 2। ठीक है, कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं हम? यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो मेरे पास दो नंबर्स हैं 5 एंड 2 और मैंने आपसे ये पूछा कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप फट से आंसर देंगे कि मैम 5 बड़ा है 2 से। अब मैंने इसी सिचुएशन को चेंज कर देना है, -5 और -2 में से कौन सा बड़ा है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा वो हम पता करेंगे। ठीक है, तो अब -5 और -2 में से जो लोग ये बोल रहे हैं कि -5 बड़ा होगा, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब कैसे वो अब मैं समझाती हूँ। तो ये रही हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था? नंबर लाइन। क्या नाम दिया था? नंबर लाइन। तो ये है बीच का ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ जब मैंने मूव किया तो मेरे पास कौन से नंबर्स आए? पॉजिटिव नंबर्स आए। कौन से नंबर्स आए? पॉजिटिव नंबर्स आ गए ना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर हमारे कौन से नंबर्स आए? ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मैंने मूव किया तो मेरे पास कौन से नंबर्स आ गए? नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वाली सिचुएशन मेरी ये है 5 एंड 2 की। ठीक है, तो अब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ। 5 कहाँ पर है? ये रहा। 2 कहाँ पर है? ये रहा। तो जो नंबर जितना इस साइड होगा वो नंबर कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर मेरे पास कोई भी दो नंबर हैं, ठीक है, उनमें से जो नंबर राइट हैंड साइड की तरफ होगा, जो नंबर जितना राइट हैंड साइड की तरफ होगा वो नंबर कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वो नंबर कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब पॉजिटिव के केस में तो ये बहुत आसान है। जैसे अब मैं आपको ये बोल दूं कि 3 और 7 में से कौन सा बड़ा है, तो आप फट से बोल दोगे मैम 7 बड़ा है। अब देखो 7 कहाँ है? राइट हैंड साइड, और 3 तो यहीं रह गया है, और जितना राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब नेगेटिव नंबर्स में आते हैं। ऐसे ही देखो 5 तो ये रहा, -5 मेरा ये रहा, और -2 ये रहा। तो राइट हैंड साइड की तरफ कौन सा नंबर है? देखो राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मेरा 2 क्या हो जाएगा? -2 जो है वो मेरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, -2 जो है मेरा बड़ा हो जाएगा। तो नंबर लाइन की जब मैं बात करूंगी तो जो नंबर राइट हैंड साइड की तरफ आएगा, जो अगर दो नंबर हैं और जो भी नंबर राइट हैंड साइड की तरफ आएगा वो बड़ा हो जाएगा। पहली चीज़। ठीक है, ये ऑर्डरिंग का नंबर लाइन का रूल है। अब दूसरी चीज़,
नेगेटिव नंबर्स में इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स में तो पता ही है आपको कि जो नंबर बड़ा है वो बड़ा होगा, पर नेगेटिव नंबर्स में उल्टा हो जाता है। वो चीज़ याद रखो, जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। जो नंबर जितना छोटा होगा नेगेटिव नंबर्स के केस में वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो नेक्स्ट चीज़ में चलते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो मेरे पास अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सब्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा मेरे पास, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और क्या सिंबल आएगा, सिंबल कौन सा आएगा मेरे पास, जो नंबर बड़ा है, सिंबल किसका आएगा, ऑफ द बिग नंबर, ऑफ द बिग नंबर, ठीक है। तो एग्जाम्पल करके बताऊं इसका, देखो मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है 7 और दूसरा नेगेटिव नंबर है, इसको प्लस करना है -2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7 - 2, और सिंबल किसका कितना हो गया, 7 - 2 जल्दी से बता दो, 5, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पर साइन चेंज कर दूं, -7 प्लस ऑफ 2, ठीक है, तो प्लस ऑफ 2, अब बताओ -7 + 2, तो मेरे पास कितना बचेगा, 5 तो बचा, पर बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो उसका साइन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रही हूँ कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर होगा एक नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, तो हमेशा क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। और सिंबल कौन से का लगेगा, अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव सिंबल लगेगा, और अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव सिंबल लगेगा। क्लियर है इतना। अब आगे चलते हैं, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो बहुत ही आसान है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का सिंपली एडिशन होगा, सिंपली एडिशन होगा। और अगर दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनका क्या होगा, मेरे पास होगा तो एडिशन ही, होगा तो एडिशन ही, पर क्या साइन आएगा, साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, साइन हमेशा माइनस का साइन आएगा, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, ठीक है। तो मेरे पास जो नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं तो होगा क्या, वहां पर एडिशन होगा, पर साइन कौन सा लगाएंगे, ऐड करने के बाद नेगेटिव साइन लगाएंगे, मतलब -6 और -7, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 6 और 7 को ऐड करने से आंसर क्या आता है मेरे पास, 13। क्या आंसर आता है, 13, और सिंबल क्या लगा देंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये इसमें यही चीज़ बताई गई है दोबारा से, तो उसको पढ़ने का इतना कुछ हो नहीं है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। तो क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब होता है कि मैंने दो इंटीजर्स लिए, ठीक है, तो मानो कोई भी दो इंटीजर्स लिए, उनको मैंने प्लस किया, उनको मैंने माइनस किया, ठीक है। अगर मेरे पास आंसर इंटीजर आ जाता है तो मतलब क्लोजर है, मतलब 5 + 2 ऐड किया तो कितना आ गया, 7, तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा, कि सभी जो आंसर्स आ रहे हैं, सभी जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के ग्रुप के अंदर है, ठीक है, इंटीजर्स के ग्रुप के अंदर है। क्लियर है इतना। अब नेगेटिव का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे -2 -3, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5। ये नंबर भी कैसा है, एक इंटीजर है, ये नंबर भी कैसा है, एक इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्वेश्चंस भी इंटीजर से है और मेरे पास आंसर्स भी कैसा आ रहा है, इंटीजर्स का आ रहा है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है वो पूछा है, तो डेफिनेटली कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। इंटीजर्स जो होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब आप 5 + 2 करो या 2 + 5 करो, आंसर हमेशा आपका 7 ही आएगा। आप -2 -3 करो या -3 -2 करो, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव होता है, आप a + b करो या b + a करो, योर आंसर रिमेन्स सेम। ऐसे ही एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव में हमारे पास 3 नंबर्स हो जाते हैं, जैसे 5 + 2 + 6, ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 13, ठीक है। या फिर आप करोगे 6 + 2 + 5 तो विच इज इक्वल टू 8, 8 + 5 इज 13, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 13। तो आप किसी भी तरीके से करो आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब इस नंबर में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस यही नंबर मिल जाए, ठीक है। तो 5 में ऐसा मैंने क्या ऐड करना है कि मुझे वापस 5 मिल जाए, तो उसका आंसर है 0, ठीक है। उसका आंसर क्या है 0। ऐसे ही कुछ मल्टीप्लिकेशंस होते हैं हमारे इंटीजर्स के, और उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास, मैं सिंपली बता देती हूँ यहाँ पर, सिंपल क्या है, अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया नॉर्मल, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। पर अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। तो मेरे पास अगर दोनों एक जैसे हैं, भले ही दोनों पॉजिटिव हो या भले ही दोनों नेगेटिव हो, दोनों एक जैसे हो गए तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों में से कोई एक अलग हो गया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया है, तो आंसर हमेशा मेरे पास कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। तो उसके बाद अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि इस 5 के अंदर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास 5 आ जाए, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 5 ही आ जाए, ठीक है। तो -2 के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास -2 ही आ जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना है 1, एडिटिव आइडेंटिटी कितना है 0, एडिशन का आइडेंटिटी क्या है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना है मेरे पास 1, ठीक है। ये जो बाकी का है डिविजन्स वाला, ये जो है, ये जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक सभी बच्चे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और जो पोर्शन यहाँ पर बच गया है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चे काम करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू बच्चों।